students, good morning all of you. Today we will continue our chapter 7 conservation of plants and animals. Okay student, that is the chapter of 8th standard NCERT science. So in the previous videos we have already discussed about plants, what is the conservation of plants and animals, what is the species, many variety of species like related to plants and animals also. तो उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे. What is the forest, beneficial of forest also we have already discussed about in the previous video. So in this video we learn that, we read that conservation of wildlife. सो स्टूडेंट्स, इसके टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए थे. जैसे फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व करते हैं, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इज द फैक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर. सो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. इट रेफर्स टू प्रिजर्वेशंस, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, उनको सुरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्शंस और रिस्टोरेशन, और अपनी नई जो स्पीसीज है उनको रिस्टोरेशन कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट, और साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर सकते हैं. इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज. उसके लिए वी हैव टू डू सम एक्टिविटीज लाइक दैट द इनएक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट. वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ एक एक्शन एक्ट प्ले करना पड़ेगा. स्पीसीज रिजर्वेशंस एंड द असम्बल्स प्रोटेक्शंस, जो हमारी स्पीसीज हैं जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो डेंजर्ड में आ गई हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्शंस एक्ट बनाने पड़ेंगे. नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, जो हाल ही में बनाई गई हैं, बहुत पहले से बना दी गई हैं, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑल्सो. एंड तो सबसे पहले देखते हैं द इनएक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट. ये है क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शंस ऑफ द रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो हमारी धीरे धीरे इंडेंजर्ड, जो फिनिश होने की कगार पर है, उनके लिए एक प्रोटेक्शन ऐप बनाया गया है. जैसे पाइथन है, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये कुछ ऐसे रेयर एनिमल्स हैं जिनके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया बाय द प्रोहिबिटिंग देयर हंटिंग. मतलब उनकी हंटिंग पर, उनके शिकार करने पर एकदम टोटली बैन कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया उसको, फॉर द वेरियस रीजन, कुछ रीजन के कारण. जो रीजन मतलब क्या, धीरे धीरे हमारी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गई हैं, धीरे धीरे हमारी जो स्पीसीज हैं वो फिनिश होने की कगार पर हैं. तो उनको प्रोटेक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट ने, कुछ एनजीओज ने कुछ प्रोटेक्शन ऐप बनाए हैं जो हमारी रेयर स्पीसीज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? नेक्स्ट इज दैट स्टेबिलिटी ऑफ बायोस्फीयर प्रिजर्व. बायोस्फीयर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए देखिए ये कितनी एकदम ब्यूटीफुल सी पिक्स है. उसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट इसके अंदर मिक्स हैं. वी कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, बर्ड्स ऑल्सो, डियर्स, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो. सो बहुत ब्यूटीफुल सी पिक है एक बायोस्फीयर की. तो इसके लिए क्या है, कैसे इसको प्रिजर्व कंजर्व करते हैं? इट कंजर्व्स द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनको कंजर्व करने के लिए हमें इस ब्यूटीफुल सी पिक्स को हमेशा के बने, हमेशा ये ऐसे ही बने रहें हमारी बायोस्फीयर. तो उसके लिए हमें हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, उसको प्रिजर्व करेंगे. और प्लांट्स के बारे में तो हमने अभी फॉरेस्ट जब पढ़ा था, फॉरेस्ट का पूरा टॉपिक लास्ट वीडियोस में, उसमें मैंने दिखाया था, आपको बताया था कि हम अपने जो प्लांट्स हैं, मैनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स और बर्ड कम्युनिटी को सेव करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारा बायोस्फीयर सेव हो पाएगा. नेक्स्ट इज दैट स्पीसीज प्रिजर्वेशंस. जो नई स्पीसीज हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं. असेंबलेज प्रोटेक्शंस. इट कैन बी डन बाय द सेटिंग अप नेशनल पार्क्स. उसके लिए कुछ नेशनल पार्क्स बनाने पड़ेंगे. नेशनल पार्क्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्रोहिबिटेड होंगी, बिल्कुल बैन हो जाएगा. जैसे हंटिंग है, पोचिंग है, हर्ट है, एनिमल्स को हर्ट नहीं कर सकता है वहां पर कोई. तो इस तरह के हमें नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनानी पड़ेंगी. एंड सेंचुरीज आप जानते हो बहुत बड़े बड़े, जैसे कि जिम कार्बेट पार्क है उत्तराखंड के अंदर, कान्हा नेशनल पार्क है, बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं. बहुत दूर दूर से टूरिज्म उनको देखने के लिए आते हैं एनिमल्स को, लेकिन वहां पर कोई उसको हंटिंग और पोचिंग
नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमें एनिमल्स को प्रिजर्व रखेंगे, किस तरह, पार्क्स एंड सेंचुरीज डेवलप करके। नेक्स्ट दैट, जैसे व्हाट इज नेशनल पार्क्स। अब देखिए नेशनल पार्क्स, देखिए दैट इज द पिक्चर ऑफ नेशनल पार्क। ये एमपी का नेशनल पार्क है। इट इज एन द एरिया, एक ऐसा एरिया है रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, पूरी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए पूरा प्रिजर्व कर दिया गया है। एंड इट इज स्ट्रिक्टली बैन, देखिए स्ट्रिक्टली बैन द एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, पोचिंग। हंटिंग का बताया था, जो अपने शौक के लिए शिकार करते हैं। पोचिंग मतलब एनिमल से कुछ बहुमूल्य, कुछ कीमती एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, मान लो उनकी स्किन लेना चाहते हैं या हॉर्न्स उनके लेना चाहते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। ऐसे इंसान अपने शौक के लिए, पैशंस के लिए ये सब करते हैं, तो वो टोटली बैन होगी। देखिए यहाँ टूरिज्म या कुछ भी देखने के लिए आएंगे, यहाँ घूमने के लिए आएंगे, एनिमल्स को देखेंगे, वैरायटी, मैनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज को देखेंगे एनिमल्स की, प्लांट्स होंगे सुंदर सुंदर, लेकिन वो सिर्फ उनको देख पाएंगे, उनकी खूबसूरती को देख पाएंगे और मतलब क्या इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन वहां पर इट इज टोटली बैन टू हंटिंग एनी एनिमल्स और स्पीसीज ऑल्सो, और ग्रेजिंग वगैरह भी इसके अंदर नहीं होगी। ओके, तो ये हमारे नेशनल पार्क, इस तरह से हम इनको वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। सेंचुरीज, सेंचुरीज आर दैट, देखिए सेंचुरीज में क्या है, कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो घूम रहे हैं इसके अंदर। तो सेंचुरीज कई कई किलोमीटर में बहुत अधिक मतलब बिग एरियाज के अंदर इनको बनाया जाता है। इट इज एन एरिया प्रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑपरेशंस लाइक कटिंग टिम्बर ट्रीज। ये ऑपरेशंस बनाया गया है। देखिए जो हमारे पार्क्स थे, पार्क से अंदर जो मेन जो दिया गया है वो हमारे एनिमल्स को दिया गया है, लेकिन जो सेंचुरीज होती है उसके अंदर हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको प्रिजर्व रखा गया है। जैसे टिम्बर ट्री को काटते हैं अपने फायदे के लिए, तो यहाँ पर टिम्बर ट्री कटने के लिए बिल्कुल ऑपरेशन बैन है। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आर अलाउड। माइनर फॉरेस्ट मतलब ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का, मतलब यहाँ पर एक फॉरेस्ट बनाया गया है जहां पर केवल आप घूम सकते हो। माइनर्स, अगर किसी चीज का सैंपल वगैरह लेना है तो ले सकते हो, लेकिन अगर एक लार्ज वैरायटी में आप ट्रीज वगैरह को कट करते हो तो सेंचुरीज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस तरह से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंचुरीज। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लोरा एंड फोना। व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इज फोना, हम देखिए क्या कहते हैं, फ्लोरा और फोना क्या है, हमारी स्पीसीज है प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इसमें पिक्चर्स में आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को साथ साथ देखते हैं। दैट इज अ पिक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ और yes, wildlife for welfare also. The plants and animals found in a particular areas में plants और animals find out होते हैं, मिलते हैं, are termed as the flora and fauna of that area। उस एरिया के अंदर उनको फ्लोरा और फौना से डिफाइंड किया जाता है। देखिए जो प्लांट्स की जो स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं फौना। तो फ्लोरा और फौना क्या, हमारी एक वाइल्ड लाइफ है जिनको वी हैव टू प्रिजर्व अवर वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना। देखिए स्पीसीज किसको कहते हैं, स्पीसीज बोलते हैं जनरेशन को, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे ह्यूमंस के जनरेशन होती है, जेनेटिक होती है, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी स्पीसीज, मैनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजातियां होती हैं, जातियों के बाद प्रजातियां होती हैं। जैसे किंगडम में पढ़ा था ना, डिवाइड ऑफ किंगडम। दे आर ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशंस कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, जो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। दैट इज कॉल्ड द, मतलब वो इंटरब्रीडिंग होते हैं अपने पेरेंट्स से। कुछ उनका जेनेटिक जो होते हैं जीन्स, वो मिलते जुलते होते हैं, सेम होते हैं। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पेरेंट्स की डॉटर के अंदर, मतलब उनके न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर। दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ द बीइंग थ्रेटेंड एंड एक्सटेंट आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है।
आप समझ लीजिए, आपके यहाँ पर ऐसा टॉपिक है लॉन्ग मतलब डिटेल में नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार बता देते हैं। एक होती हैं एंडेमिक स्पीसीज और दूसरी होती हैं वल्नरेबल स्पीसीज। तो इस कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, और इंडेंजर्ड स्पीसीज और स्ट्रिक्टली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इस तरह से इन स्पीसीज में मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीसीज में इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कैटेगरी में कैट्स को रखते हैं, पपीज को रखते हैं, काउस को रखते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमारी स्पीसीज को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो एंडेमिक स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज आल्सो। देखिए एंडेमिक एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। एंडेमिक स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती है। स्पीसीज हम चाहते हैं कि हर एरिया में हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। वो कुछ उनकी इन्वायरमेंटल कुछ क्लाइमेट कंडीशंस के कारण वो अपने एक पर्टिकुलर एरियाज में लाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों की होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरियाज। वो केवल एक पर्टिकुलर एरियाज में ही पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मैंगो ट्री, वाइल्ड मैंगो ट्री है ना। ये बाई मैंगो ट्री है, और इसको अगर इसका नाम देखते हैं तो इसको जनरली बोलते हैं पचमर्थी, पचमर्थी मैंगो ट्रीज। तो ये एक अपने पर्टिकुलर एरियाज में ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एरियाज में हो जाए तो ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर एरियाज में होता है जहाँ की सैंडी सॉइल होती है, जहाँ का क्लाइमेट कंडीशन इसके अकॉर्डिंग होता है, वहां पर ही होगा। एक रेयर पर्टिकुलर एरियाज में होगा, वो हर जगह नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाई देती हूँ आपको एंडेमिक स्पीसीज। जैसे ये है जियांट स्क्वायरल, दैट इज द पिक्चर्स ऑफ द जियांट स्क्वायरल। तो जियांट स्क्वायरल क्या है, दे आर फाउंड इन द साउथ एशिया, ये साउथ एशिया में ही पाई जाएगी। अगर हम चाहें कि ये इंडिया के अंदर पाई जाएगी तो ये इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी। या फिर आपको मैं चाहूँ कि यूपी के अंदर मिलेगी, तो यूपी का मतलब इंडिया के जैसे यूपी का पार्ट है, तो यूपी के अंदर ये नहीं मिलेगी। या गुजरात के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज लाई ओनली दैट पर्टिकुलर एरियाज जहाँ के जो क्लाइमेट्स होते हैं, जो वेदर कंडीशन इसके अकॉर्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द एंडेमिक स्पीसीज। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज दैट हमारे होंगे हो जाएगा वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या होगी, इट इज मेनली ड्यू टू द लॉस ऑफ हैबिटेट। एक्चुअली कुछ ऐसी हैबिटेट हैं जो धीरे धीरे लॉस हो रही है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। इट इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जो हमारी वल्नरेबल स्पीसीज है उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स होते हैं, दे आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, जो खतरे की स्थिति में है, अनलेस द सर्कमटेंसेस, कुछ अपनी परिस्थितियों के अनुसार, दैट आर नॉट फिट फॉर इट्स सर्वाइवल इम्प्रूव, जो उसके सर्वाइवल के लिए मतलब कह सकते हैं उसकी प्रॉपर कंडीशन के लिए, सर्कमटेंसेस के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि हम देखें, दैट इज द पिक्चर ऑफ अ टाइगर, ये टाइगर की पिक्चर्स है। तो अगर इस टाइगर को पोलर रीजन में छोड़ दिया जाए तो क्या पोलर रीजन में ये सरवाइव कर पाएगा? ये पोलर रीजन में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोलर रीजन का टेम्परेचर माइनस में होता है बहुत ही, और जबकि इसकी जो बॉडीज है वो उस टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ डेज के बाद इसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उस रीजन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि वहां पर जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन है, वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज की जो स्किन्स के जो हेयर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो मतलब अपने आप को वार्म अप कर लेते हैं। और ये टाइगर वहां पर क्या ऑटोमेटिकली इसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। एक्चुअली जो डेंजर्ड में स्पीसीज होती है कुछ सर्कमटेंसेस के अनुसार, उसको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। गॉट इट स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए इसका एक एग्जांपल है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एट द रिस्क ऑफ द बिकमिंग एग्जिस्टेंट। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज भी इसको बोल सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं जो रिस्क के तौर पर जी रहे हैं, मतलब बस, और उनकी जो मतलब जो लाइफ है उनकी वो डेंजर्ड में है, किसी तरह अपनी लाइफ को सर्वाइवल
कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो आज हमने पढ़ लिया अपनी वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ कैसे प्रिजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ को, स्पीसीज क्या है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक फ्लोरा एंड फोना, और हमारी जो स्पीसीज हैं उसको मतलब कैसे कैटेगराइज किया जा गया है उनको, और कौन कौन से एनिमल किस पर्टिकुलर एरियाज में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक आप वॉच द वीडियो।